क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक आम सी शाम जब लोग अपने परिवार के साथ बाजार में घूम रहे होते हैं, एक पल में बदल जाती है खून खराबे की लाशों में। क्या दिल्ली जैसे शहर जहां मुगल साम्राज्य की शान लाल किला खड़ा है, वहां भी आज फिर डर का साया मरेगा? क्या एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है, वही हाथों से मौत बन सकता है? और ये सब क्या सिर्फ एक गलती है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा जो सालों से चल रही है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दस्तक से जो 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली के दिल पर लगी, लाल किला के सामने हुई कार ब्लास्ट की। ये कहानी है डर की, साजिश की और उस हिम्मत की जो इस डर को हराने की कोशिश कर रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक राज खोलने वाली दास्तान है। चलिए शुरू करते हैं उस शाम से जो एक साधारण दिवाली के बाद की ठंडी हवा में बदल गई थी आग और धुएं की लौ। 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:55 बजे चांदनी चौक का बाजार, जहां लोगों की भीड़ से सड़क भर जाती है। कोई खरीदारी कर रहा होता, कोई चाय की दुकान पर बैठकर बातें, और बच्चे तो हमेशा की तरह इधर उधर दौड़ रहे होते। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, यहाँ गौरी शंकर मंदिर के पास एक हुंडई i20 गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ये गाड़ी सफेद रंग की थी, आम सी दिखती, लेकिन उसके अंदर छुपा था मौत का पैगाम। अचानक एक जोर का धमाका, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, लेकिन जमीन पर। आग की लौ उठी, गाड़ी के टुकड़े उड़ गए और पास खड़ी 3 और गाड़ियां भी जलने लगी। धुएं का गुब्बार फैल गया, लोग चिल्लाए, भागदौड़ शुरू किया और फिर सन्नाटा। ये धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फायर ब्रिगेड को पहला कॉल 6:55 पर ही आया और 7 फायर टेंडर्स पहुंचे। 2 घंटे तक एक आग बुझाने की लड़ाई चली, लेकिन जब धुएं साफ हुई तो नजर आया वो मंजर जो किसी के भी दिल को हिला दे। लाशें, जख्मियों की चीखें और परिवारों का विनाश। प्रथम अनुमान था 9 लोगों की मौत, लेकिन जांच बढ़ने के साथ ये संख्या बढ़ गई 13 तक। 20 से ज्यादा लोग घायल, जिसमें से कई की हालतें गंभीर थी। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर रातों को रोने धोने की आवाजें गूंज रही थी। एक ई रिक्शा चलाने वाले जुम्मान की बहन ने कहा, उसको पहचाना उसकी नीली जैकेट और टी शर्ट से। वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहा था। ये क्या गुनाह था? जुम्मान एक मजदूर जो अपना परिवार को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता था, अब सिर्फ यादों में जिंदा है। लेकिन ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं। इस ब्लास्ट में मारे गए लोग हर उम्र, हर पहचान के थे। एक माँ अपने बच्चे के साथ मंदिर जा रही थी, एक व्यापारी अपनी दुकान बंद करने आया था, और एक विद्यार्थी कोचिंग से लौट रहा था। इन सबकी जिंदगी एक पल में खत्म, और ये जानने की उत्सुकता कि ये कैसे हुआ हमें ले जाएगी उस राज की गहराइयों में, जहां एक डॉक्टर का चेहरा छुपा है। डॉक्टर मोहम्मद उमर। कौन था ये आदमी? एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा से था और एआई फलाह हॉस्पिटल हरियाणा में काम करता था, लेकिन उसके अंदर एक तीव्र विरोध का बीज था जो सालों से उग रहा था। अब सोचिए, कैसे एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों की सेवा का वादा करते हैं, मौत का हाथी बन जाता है। उमर की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से पुलवामा के लाजूरा गांव में। पुलवामा वो शहर जहां 2019 का पुलवामा हमला हुआ था, जहां 40 जवान शहीद हुए थे। वहां की मिट्टी में दर्द है, गुस्से का, और कभी-कभी उस गुस्से को हाथों में हथियार पकड़ने का अंदाज मिल जाता है। उमर ने मेडिकल पढ़ाई की, श्रीनगर के जीएमसी से पैरामेडिकल ट्रेनिंग ली, लेकिन उसका रास्ता बदल गया जब वो रेडिकलाइजेशन के जाल में फंस गया। जांच से पता चला कि वो एक टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा है, जहां रेडिकल डॉक्टर्स मिलते थे, वो लोग जो मेडिकल ज्ञान को हथियारों के लिए इस्तेमाल करते थे। इस ग्रुप का लीडर मौलवी इरफान एक पुराना पैरामेडिकल स्टाफर और इमाम जो मेडिकल विद्यार्थियों को रेडिकलाइज करता है। इरफान, आमिर रशीद और उमर रशीद, ये तीनों जेईएम, जैश ई मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे। वो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जो मसूद अजहर के नीचे चलता है। ये सब कैसे जुड़ा? चलिए वक्त पीछे ले जाते हैं। उसी दिन की सुबह फरीदाबाद में दिल्ली के करीब पुलिस ने
एक बड़े टेरर मॉड्यूल तोड़ा, 2,900 किलोग्राम आईईडी बनाने वाले सामान, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल सब मिले। ये मॉड्यूल का सेंटर था जहां उमर और उसके साथी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस पहुंच गई। दो साथियों को पकड़ा गया, तारिक अहमद मलिक और अमीर राशिद। उमर भाग गया, लेकिन घबराहट में उसने फैसला लिया, अभी हमला कर दो या पकड़े जाओगे। उसने वो हुंडई i20 ली जो गुड़गांव के सलमान से खरीदी गई थी, फिर पुलवामा के तारिक को बेच दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला सुबह 7 बजे फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के पास गाड़ी दिखी, फिर 8:13 बजे बदरपुर टोल प्लाजा पर उमर मास्क पहने हुए दिखा। 11 घंटे का सफर, दिल्ली के और हिस्सों से गुजरते हुआ लाल किला पहुंचा। शाम 6:55 पर धमाका। ये गाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि एक पैगाम थी जेम का। जांच कर बताते हैं ये एएनएफओ बम था, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, वही जो पुलवामा 2019 में इस्तेमाल हुआ था। उमर ने इसे फिदाई स्टाइल में किया, मतलब सुसाइड अटैक। जहां वो खुद गाड़ी चला रहा था, उसकी मां को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया और बाप गुलाम नबी को पुलवामा में पकड़ा गया। उमर की भाभी मुजामिला ने कहा, हमें नहीं पता था, वो दिल्ली में था कहते थे। लेकिन परिवार का ये दावा जांच की रोशनी में हल्का पड़ जाता है, क्योंकि उमर का सिलसिला लंबा था। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में रेडिकलाइजेशन, हरियाणा के हॉस्पिटल में छुपी साजिश, एआई फलाह हॉस्पिटल में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि एक पैटर्न दिखता है जहां पढ़ाई के नाम पर विरोध फैलाया जाता है। अब ये जानने की उत्सुकता बढ़ रही है, क्या ये अकेला हमला था या बड़ा नेटवर्क का हिस्सा। एनआईए को केस सौंपा गया, यूएपीए और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत। घर शंकर मंदिर के पास सीसीटीवी से 100 से ज्यादा क्लिप्स जांची जा रही है। 4 शख्स पकड़े गए हैं और दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये साजिश कर जिंदा नहीं रहेगा, उन्हें सजा मिलेगी। और अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग की और देश भर में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लाल किला 3 दिन बंद, लेकिन ये सिर्फ आज का डर नहीं दोस्तों, ये हमें ले जाती है तारीख के पन्ने पलटने। 25 साल पहले 22 दिसंबर 2000 को भी लाल किला पर हमला हुआ था। सोचिए, 2000 को वो दिन क्रिसमस की रात, दो लश्कर ई तैयबा के मिलिटेंट आरिफ और उसका साथी रेड फोर्ट में घुस आए। वहां 7 राजपूत राइफल्स की बैटेलियन थी। उन्होंने AK-47 से गोलीबारी की, 3 लोग मारे गए, 2 जवान मतियार मेजर महेश सिंह और लैंस नाइक ओम प्रकाश और एक सिविलियन गार्ड। आरिफ को 3 दिन बाद कॉल रिकॉर्ड से पकड़ा गया, हथियार मिले, कोर्ट ने उसे सजाई मौत दी। लेकिन 24 साल बाद 12 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्सी पिटीशन ठुकरा दी। ये हमला भी लेट का था, पाकिस्तान से फंडेड। आज का ब्लास्ट जेम का, लेकिन पैटर्न सेम, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पर हमला ताकि डर फैल जाए। 2000 में 3 मारे गए, आज 13। क्या ये इत्तेफाक है या एक साइकिल जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। ये साइकिल समझने के लिए हमने जेम की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। जैसे ई मोहम्मद 2000 में बना, मसूद अजहर ने, वो खालिस्तान से शुरू हुआ लेकिन कश्मीर पर फोकस किया। पुलवामा 2019, पहलगाम अप्रैल 2025 में 26 सिविलियंस मारे गए, ये सब जेम का हाथों। और अब दिल्ली रेडिकल डॉक्टर्स का नेटवर्क, ये नया ट्रेंड है, एडुकेटेड लोगों को रेडिकलाइज करना ताकि वो एक्सप्लोसिव्स बनाए, जैसे उमर ने किया। टेलीग्राम ग्रुप्स, डार्क वेब, ये सब टूल्स है आज के आतंक के। फरीदाबाद मॉड्यूल में मिले 2,900 केजी सामान से और बड़े हमले की प्लानिंग थी। उमर ने घबराहट में जल्दी की, लेकिन ये बताता है कि कितना बड़ा खतरा था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ आतंकवादियों की कहानी नहीं, ये उन परिवारों की भी है जो टूट गए। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर एक बीवी अपना पति की लाश पर रो रही थी। वो सिर्फ चाय लाने गए थे। एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा था जो कोचिंग जा रहा था। जुम्मान की बहन उसकी नीली जैकेट को गले लगाए। ये तारीखें नहीं, जिंदा लोग थे जिनमें सपने थे, उम्मीदें। और ये दर्द, ये हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है।
यंग लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उन्हें ध्यान रखना चाहिए। रेडिकल कंटेंट को रिपोर्ट करो। मिडिल एज्ड जो परिवार चलाते हैं बच्चों से बात करो। बुरे उम्र के जो तारीख जानते हैं उन्हें बताओ कि 2000 जैसे दिन दोहराने नहीं चाहिए। अब जांच आगे बढ़ रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है। क्या ये सीएनजी सिलेंडर का धमाका था या आईईडी? लेकिन शुरुआती निशान आतंक की तरफ इशारा कर रहे हैं। एनआईए के एक्सपर्ट साइट्स पर पहुंचे। एनएसजी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जांच की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच साथ काम कर रहे हैं। सीसीटीवी से उमर के चेहरा क्लियर हो गया। मास्क के पीछे छुपा वो आदमी जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था, लेकिन रास्ते बदल गया। उसकी बहन ने कहा, हमें नहीं मालूम था, लेकिन जांच से टेलीग्राम चैट्स मिले, जेम के लिंक्स। मौलवी इरफान जो मेडिकल स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करता था, उसके रोल बड़ा है। ये मॉड्यूल फरीदाबाद दिल्ली का था, लेकिन रूट्स कश्मीर से। ये सब जानने के बाद एक सवाल उठता है, क्यों फैल रहा है ये विरोध? कश्मीर की मिट्टी में दर्द है, लेकिन क्या वो डर को जस्टिफाई करता है? पुलवामा 2019 के बाद इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स किए बालाकोट पर। पहलगाम 2025 के बाद फिर जवाबी कार्रवाई। लेकिन आतंकवादी लोग रुकते नहीं, क्योंकि उनके पीछे फंडिंग है, ट्रेनिंग है पाकिस्तान से। मीडिया में नाम लेने से डर नहीं, सच बोलना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल मसाला है, जहां चाइना भी इन्वॉल्व है फंडिंग में। लेकिन इंडिया की एजेंसीज रॉ, आईबी, एनआईए ये सब लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा हर कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा। 80% जांच कंप्लीट, कहता है बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण। सोशल मीडिया पर, एक्स पर, ट्विटर पर यह धमाका ट्रेंड बना। कुछ लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, अब दिल्ली, क्यों नाकाम? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये इंटरनेशनल है, लेकिन ज्यादातर गम और गुस्से की आवाज। एक पोस्ट में लिखा, राम टैक्स देता है, उमर डॉक्टर बनता है, फिर 13 लोग मर जाते हैं। ये सत्य है, लेकिन इसमें नफरत नहीं, समाज होनी चाहिए, क्योंकि नफरत से और विरोध बढ़ेगा। यंग ऑडियंस, तुम्हें ये जानना चाहिए, विजिलेंस जरूरी है। मिडिल एज परिवार को सेफ रखो, ओल्ड तारीख से सीखो। 1857 की क्रांति से लेकर आज तक लाल किला शान का प्रतीक है, मौत की नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं तारीख में, ताकि समझ आए ये साइकिल। 2000 का हमला, आरिफ पाकिस्तानी लेफ्ट का, वो रेड फोर्ट में घुसकर फायरिंग करता है, क्योंकि वहां आर्मी थी। मकसद डर फैलाना, आर्मी को छालेंगे। आज उमर इंडियन सिटीजन्स लेकिन रेडिकलाइज्ड, मकसद सेम। बीच में 2008 मुंबई, 2011 दिल्ली एचसी ब्लास्ट, 2019 पुलवामा, हर बार पैटर्न, सॉफ्ट टारगेट्स, हिस्टोरिकल साइट्स। क्यों? क्योंकि ये दर्द देता है दिल पर। लाल किला शाहजहां का बनाया, इंडिपेंडेंस की जगह आज फिर खून से रंगीला। लेकिन उम्मीद है भी, जांच से नए राज खुल रहे हैं। गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, ये लूफोल था। अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्शन ले रही है। मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में चेक्स, ये बताता है सिस्टम सुधर रहा है। पीएम मोदी भूटान जा रहे हैं, लेकिन पहले ये वादा, कल्प्रिट्स को सजा। इंटरनेशनल तौर पर चाइना एम्बेसडर ने शॉक व्यक्त किया, यूएस ने अलर्ट जारी किया। अब सोचिए, अगर उमर नहीं पकड़ा जाता फरीदाबाद में, कितने और हमले होते? ये सोच ही डराती है। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस ने मॉड्यूल तोड़ा, वरना और बड़ा होता। उमर की घबराहट ने कैजुअलिटीज कम किए। आयरनिकली परिवारों के दर्द कम नहीं होता। एक माँ ने कहा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। ये आवाज सुनो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये यादगार बनाना चाहती है कि हम साथ मिलकर इस डर को हरा सकते हैं। जांच आगे बढ़ेगी, नए सस्पेक्ट्स पकड़े जाएंगे। उमर, रशीद, अमीर, ये नाम याद रखो। जेम का नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़े, लेकिन इंडिया मजबूत है। यंग लोग पढ़ो, जानो, रिपोर्ट करो, मिडिल एज कम्युनिटी बनाओ, ओल्ड कहानियां सुनाओ। ये ब्लास्ट एक चैप्टर है, लेकिन किताब खत्म नहीं हुई। अंत में एक सवाल, क्या हम इसे सीख लेंगे या फिर साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा?